बात उन दिनों की है जब नेहा ने करीब 8 साल पहले शहर की एक प्रतिष्ठित कॉलोनी में अपना घर खरीदा था। सब पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, तो नेहा का मन जल्द ही लग गया था। कॉलोनी की सभी महिलाएं शाम को चेयर डालकर बाहर बैठ जाती थी और एक दूसरे के सुख दुख की बातें करती थी। नेहा भी कभी कभी उनके पास बैठ जाया करती थी। कुछ आंटियों के बेटों की शादी हो चुकी थी, तो वे अपनी बहुओं की चर्चा भी कर देती थी कि हमारी बहू तो हमारा कहना ही नहीं मानती, हमसे बिना पूछे मार्केट में चली जाती है, कभी सिनेमा हॉल में भी चली जाती है अपने दोस्तों के साथ, और हमसे ज़्यादा बात भी नहीं करती। अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी से ये हाल है तो बुढ़ापे में ऐसी बहुओं से क्या उम्मीद लगाए जाए। सच में जमाना कुछ ज्यादा ही रफ्तार पकड़ चुका है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। उन लोगों की टोली में सरिता जी भी बैठती थी। उनका बेटा भी शादी लायक हो चुका था। जब भी वे दूसरी महिलाएं उनकी बहुओं की चर्चा करती, तभी सरिता जी उन्हें बीच में ही टोक दिया करती थी और कहती, शायद आप भी अपनी बहुओं से अच्छा बर्ताव नहीं करती होंगी, तभी तो बहुएं आप लोगों का कहना नहीं मानती। देखना, जब मेरे बिट्टू की शादी होगी और मेरे घर बहू आएगी, तो मैं रख कर दिखाऊंगी आपको बहू कैसी रहती है। मैं तो अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी और जो भी वो करना चाहेगी सब करने दूंगी। जैसे मैं अपनी बेटी को प्यार करती हूँ और उसकी सारी जिद और इच्छाएं पूरी करती हूँ, ठीक ऐसे ही बहू को भी पूरा सम्मान दूंगी, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है ना। शायद आप लोगों में भी कुछ कमियां होगी, उनको दूर करें। बहू को टोका टोकी बंद करें, फिर देखना बहू तुम्हें भी पूरा सम्मान देगी। सरिता जी ने कहा। सभी मुंह बनाती हुई वहां से ये कहते हुए अपने अपने घर चली गई कि जब तुम्हारी बहू आएगी तब देख लेंगे तुम कितना प्यार देती हो अपनी बहू को। अगर किसी भी निभ जाए तो अच्छा ही है, हमें क्या परेशानी है। करीब 1 साल बाद सरिता जी के बेटे की शादी हो गई और उनके घर में भी बहू का आगमन हुआ। सरिता जी ने अपनी बहू के सम्मान में और स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। शुरुआत में तो दोनों सास बहू हर जगह साथ ही जाती दिखाई दी, कभी मार्केट जाते हुए, कभी मंदिर हो जाते हुए, कहीं घूमने जाते हुए, हमेशा साथ ही दिखती। नेहा भी सोचती, सरिता जी सच ही तो कहा करती थी कि मैं बहू को बेटी के जैसे ही रखूंगी। सच में आखिर वही कर दिखाया सरिता जी ने, और महिलाओं को भी सरिता जी से सीख लेनी चाहिए, ताकि पारिवारिक माहौल भी सुखमय रहे और दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सके। और अब तो आस पड़ोस की महिलाएं भी कहती, सच में सरिता ने तो अपनी बहू से अच्छा तालमेल बना लिया है। चलो अच्छा है। लेकिन करीब 6 महीने के बाद ही सरिता जी के घर में भी हलचल होने लगी थी। लड़ाइयों की आवाजें बाहर तक आने लगी थी। दोनों सास बहू में महाभारत शुरू हो चुका था। एक बार तो इतनी जोर की लड़ाई हुई कि सारी पड़ोसन भी बाहर एकत्रित हो गई और कहने लगी कि सरिता क्या बात हो गई, इतना क्यों लड़ाई कर रही हो अपनी बहू से। तभी सरिता जी कहने लगी, आप लोग सही कह रही थी, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं। देखो ना कैसे मेरे सामने जुबान चला रही है और कह रही है कि मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ मनाली। बताओ, अब ये कोई लड़की थोड़ी है, आखिर बहू है, घर की ऐसी थोड़े चलेगा। इतनी छूट तो नहीं दे सकती ना। माँ, बेटा भी घर नहीं है, वो भी अपनी ऑफिस मीटिंग के लिए बाहर गया है और इस
मैडम को मज़े करने की पड़ी है और आप लोग ही बताएं, क्या ये सही बात है? तभी वे सब कहने लगी, बहू तो बेटी जैसी है ना, तुम्हारे लिए तो जाने दो ना, इतना क्यों झगड़ रही हो? तुम हमें तो बड़ा संस्कारों की पाठ पढ़ा रही थी, अब पता चला कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। सत्या सच कहे, तुम भी अपनी बहू को बेटी ना बना पाई। नेहा तो यही सोचकर हैरान थी कि क्या ये वही सरिता जी हैं जो बाकी महिलाओं को उनकी बहू की बुराई करने से रोकती थी। आज वही सरिता जी ने अपना तमाशा पूरी मोहल्ले में करवा लिया। बहू को बेटी मानने वाली सरिता जी की सोच बहू के के चंद दिनों बाद ही कैसे बदल गई। काश अगर सरिता जी अपनी उसी सोच को कायम रखती तो इतना बवाल नहीं खड़ा होता, क्योंकि बहू अपनी सहेलियों के साथ घूमने ही तो जाना चाहती थी। इसमें क्या गलत है? अगर उनकी बेटी जाती तो क्या वे मना करती? शायद नहीं ना। काश अगर हर एक बहू को एक बेटी जैसा प्यार मिले तो घर की खुशहाली में चार चांद लग जाए। प्रिय पाठकों, क्या लोग बहू को अपनी बेटी के जैसे अपना पाएंगे? आने वाले टाइम में जिस तरह से ज़माना बदल रहा, प्रिय पाठकों, क्या लोग बहू को अपनी बेटी के जैसे अपना पाएंगे? आने वाले टाइम में जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोग इस बारे में सोचेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोग इस बारे में सोचेंगे। अगर ऐसा होगा तभी सही मायने में ज़माना बदलेगा। आपकी क्या राय है? कृपया जवाब दें। ये एक सच्ची घटना है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें ताकि ये सोच बदल और एक बहू को बेटी का दर्जा मिल सके।